गर्भस्थ शिशु पर माता पिता की चेष्टाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, इसका प्रमाण है। एक समय जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लगा हुआ था, तो देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल पर आक्रमण किया। तो उनके जो और पुत्र शयाने थे वो तो भाग गए, क्योंकि पिता महान बलशाली हिरण्यकश्यप तपस्या में लगा था। अब उन्होंने खोज की तो कयाधु जी मिली, उनकी पत्नी जो गर्भवती थी। तो देवराज इंद्र ने विचार किया, है तो हिरण्यकश्यप का वीर ही, तो ये भी राक्षसी स्वभाव का ही होगा, इसको चलो ले चलो स्वर्गलोक, और जब गर्भ स्रवित होगा तब उस गर्भ को मार देंगे और कयाधु को छोड़ देंगे। तो लिए जा रहे थे, तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। उन्होंने कहा, तुम्हारे द्वारा ऐसा पाप कर्म नहीं होना चाहिए। उस बालक जो गर्भ में है उसने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, उसका किसी से द्वेष नहीं है। बहुत समझाया और कहा, देखो तुम्हारी क्षमता नहीं है कि इस बालक को तुम मार सको, इसलिए इसे छोड़ दो। तो देवर्षि की आज्ञा मानकर छोड़ दिया। देवऋषि कयाधु जी को अपने आश्रम में ले गए। अब रोज उनको भगवान नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवत भक्ति। तो प्रहलाद जी प्रकट हुए। उनके मित्रों ने पूछा कि हम तुम्हारे गुरु को जानते हैं, संडामर्क को, ये तुम्हें किसने शिक्षा दी जो इस उच्च कोटि की भगवत भक्ति। तब उन्होंने बताया कि गर्भ में मैं जब मां के था तो देवर्षि नारद जी ने मुझे शिक्षा दी, उन्हीं के प्रभाव से मेरे हृदय में ऐसी हरि की भक्ति जागृत हुई। दूसरा उदाहरण, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में ही जब वो अर्जुन जी चक्रव्यूह रचना को तोड़ने की क्रिया बता रहे थे तो वही सीखा, और मां शयन कर निद्रा में हो गई सप्तम द्वार भेदने का, तो वो नहीं सीख पाए। इसका मतलब यदि गर्भ धारण हो जाए और मां और पिता ब्रह्मचर्य से रहें, गर्भ होने के बाद फिर सहवास ना करें, नहीं बालक की दिमागी स्थिति में और उसकी शारीरिक स्थिति में दोनों कुप्रभाव पड़ते हैं। जो गर्भस्थ शिशु के होने पर भी वो सहवास करता है, वो निकृष्ट माता पिता है, वो संस्कारहीन बच्चा पैदा होगा। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, जिस दिन से ये पता चल गया कि पत्नी गर्भवती, उसी समय से माँ को और पिता को दोनों को ब्रह्मचर्य रहना, पति पत्नी को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, और उसका आहार विहार पवित्र हो, और रोज भगवत चर्चा सुनाई जाए, नाम कीर्तन किया जाए माता पिता के द्वारा, तो वो बालक जरूर संस्कारी और भागवतिक होगा, पक्का भागवतिक होगा। ये धर्मशास्त्र के अनुसार और अपने विश्वास के अनुसार हम आपको कह रहे हैं। और यदि गंदे वातावरण, गंदा खान पान, गंदी चेष्टाएं, तो फिर आप देख ही रहे हो कि इतना बड़ा बालक है और वो पूरा का पूरा संसार का हर क्षेत्र में वो ज्ञान है, उसको बुद्धि है, उसके व्यभिचार कैसे किया जाता है, बुद्धि है उसके, मोबाइल से खोल के व्यभिचार कैसे देखा जाता है, और वो बहुत तरह से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं बच्चे। इसका प्रभाव संस्कार माता पिता के। तो इसलिए धन्यवाद है उन माता पिता को जो अपने गर्भस्थ शिशु से शिक्षा प्रारंभ करते हैं और 9 वयस्क होते होते राष्ट्र सेवक, समाज सेवक और भगवत सेवक के रूप में अपनी संतान को उपस्थित करते हैं। धन्य है उनका जीवन। हाँ, सो माता पिता धन्य, उनकी चेष्टाएं धन्य। जहां नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय। अरे हरि नाम जापक पुत्र पैदा हो जाए, राधा राधा नाम जपने वाला, इससे बड़ा और क्या महान कार्य होगा। क्या गृहस्थी में भक्ति नहीं होती? बहुत जोर की होती। देखो अपने जितने संत लोग हैं सब गृहस्थों में ही पैदा हुए, वो भी तो माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए कि रात दिन भगवान के भजन में रहकर सब जगत का मंगल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी संतान को राष्ट्रभक्त, समाज सेवक और अपनी सेवा करने वाला, अगर आप उनको केवल रजोगुणी शिक्षा ही दोगे, गंदी बातें ही उनके दिमाग में रहेंगी, तो बुढ़ापा आने पर तुम्हें पीट के घर से निकाल देंगे, तुम्हारी भी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिली है। इसमें दोष जो है, माता पिता का गर्भ से लेके 9 वयस्क होने तक माता पिता ही गुरु होते हैं बच्चे के। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जैसी शिक्षा दोगे वैसी शिक्षा। तो पक्का गर्भस्थ शिशु पर संस्कार पड़ते हैं माता पिता के आचरण, चिंतन और व्यवहार का। यहाँ तो जैसे आपको बताते हैं, बिल्कुल ऐसा पक्का समझना। जब आप चोरी करने गए, आपको मन ने कहा कि चोरी करना पाप है, दंड मिलेगा, तो आपकी बुद्धि ने कहा नहीं आप ऐसे चोरी कर लो। फिर जब पकड़े गए तो पुलिस घर से पीटती ले जाती है ना थाने तक, फिर थाने में अच्छी धुलाई होती है,
फिर ठीक ठाक करके उनको लिए जज के सामने पेश किया जाता है। तो इतनी जो सजा हुई वो कोई सजा में नहीं मानी जाएगी, सजा तो अभी जज देगा। क्यों? ये जो लाठी चली, गाली मिली, पिटाई हुई थाने में, ये तो ब्याज में है, ये सजा में नहीं है। सजा तो वहां जज देगा, अब नहीं, फिर वो सजा भोगो। ऐसे ही ये जो पाप का यहां तुम्हें दिखाई देता है, ये ब्याज है, सजा तो नरक में मिलेगी। इसीलिए यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजो न विलंब कर। इसीलिए कहते हैं नाम जप कर लो, गलती सबसे हो जाती है, नाम जब गलती मिटा देगा, पाप को नष्ट कर देगा। और नियम लो कि जिन पापों से हमारा मन मलिन हुआ वो मैं दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा, और नाम जप करोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सच्ची मानना। देखो जैसे कहते हैं शरीर तो यहीं छूट जाता है, फिर दंड किसको मिलता है? तो शरीर तो स्वप्न में भी यहीं पड़ा सैया में होता है, और जब स्वप्न में थप्पड़ डंडा चलते तो चीख पड़ते हैं लोग, नहीं चीख पड़ते? और ना कोई डंडा होता है ना कोई पिटाई होती है। और बोले क्या है, क्या हुआ? अरे बोले यार स्वप्न देख रहे थे। नहीं, शरीर तो यहीं था सैया पे, और पिटाई किसकी हो रही थी? तुम्हारी हो रही थी, और तुम पिट रहे थे और कोई पीटने वाला नहीं था, तब तुम चीख पड़े। और जब नरक में वास्तविक पीटने वाला पीटेगा तब फिर क्या होगा? तो इसीलिए हम कह रहे पाप कर्म मत करो, ये चतुराई में मत रहो कि यही सब भोगना पड़ता है। नहीं नहीं भैया, वो तो पुलिस जो घर से डंडा शुरू किया वो अलग थे, जो वहां थाने में मारे बंद किले के अंदर, थाने के अंदर, वो अलग थे। लेकिन जब न्यायाधीश के सामने गए, अब उस कर्म का न्याय होगा। अभी तक तो ब्याजे में ठोकते रहे। तो ये बात हमारी पक्की मान लेना, यदि पापाचरण करोगे तो नरक में जो मिलेगा वो हिसाब होगा, और यहां जो तुम्हें ठकुराई किए, पाप किए, उसकी जो ठोकर मिलेगी वो यहां ब्याज है, पक्का समझो। यहां हिसाब किताब पूरा नहीं होता, पूरा तो यमराज के दरबार में होता है। जैसे पिटाई होने के बाद जज के सामने बढ़िया सुधार के कपड़े खड़े किए जाते हैं, और फिर वहां न्याय होता है कि 10 साल की सजा, की फांसी की सजा, या कुछ जुर्माना या दंड, वो होता है निर्णय। अगर यहां हो गया आपको सजा तो आप बच गए, और बहुत से ऐसे कर्म जिनका कोई दंड नहीं मिला, अब वो फल फूल करके नरक हमको भुगवाएंगे। इसीलिए नाम जप कर लो, जिससे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश भगवान का नाम कीर्तन करता है। समझ पा रही सकी? ये भूल में मत रहेला कि शरीर तो यहाँ छूट गया, हिसाब किताब, फिर दंड किसको भोगना पड़ेगा? तुम्हें। जैसे शरीर स्वप्न में सोया हुआ सैया पे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पर स्वप्न में जो हमें दुख सुख मिलता है वो भोगना पड़ता है। जब जगते हैं तब वो झूठा नजर आता है। ऐसे ही एक यातना देह मिलता है नरक का, फिर उसको वहां मरना नहीं होता, वहां भोगना होता है। जो लोग यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, भागवत में पढ़ के देख लेना, नोच नोच कर उन्हीं का मांस खवाया जाता है, कोल्हू में पेरा जाता है। मरना तो वहां है नहीं, और ये होगा, पक्का होगा। इसीलिए राधा 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 तो बच जाओगे, बच जाओगे। श्री जी बड़ी करुणामयी है, वो क्षमा कर देगी, बहुत करुणामयी। और हम सबसे गलती होती है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो केवल अपने लोग ही जानते, दूसरा नहीं जानता। ना उनका दंड मिला है और ना प्रायश्चित हुआ है, वो जमा है, उनको भोगना पड़ेगा। इसीलिए नाम जप कर लो, उनको भस्म कर दो, नाम जप से भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया अभी कृपा है कि आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, आपको साधु समागम मिल रहा है। इसलिए राधा राधा राधा, बड़ी कृपामयी हमारी लाडली अलवेली सरकार है। देखो पिता से ज्यादा दुलार माँ का होता है, ध्यान रखना। पिता अगर पीट रहा हो तो माँ दौड़ के बचा लेती, नहीं बचा लेती? तो ऐसे ही अनंत माताओं जैसा दुलार हमारी लाडली जी में है। इसीलिए मतलब हमको राधा 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 जब पुकारा तो लालजू भी प्रसन्न और लाडली जो भी प्रसन्न। इसीलिए सर्वसार हम वृंदावन वासियों का राधा 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 राधा। हमारे अंदर जो दिव्यता है वो जागृत होगी नाम से। अब अन्य विषयों का भोग होता रहे, मनमानी आचरण होते रहे, और नाम जब भी होता रहे तो अनुभव नहीं होगा। धर्म पूर्वक जब भगवत समर्पित विषय प्रसाद रूप हो, और कुछ भी अच्छा ना लगे, एक बार हम नाम का स्वाद लेने के लिए अधर्माचरणों पर पूरी की पूरी रोक लगा दें, तो कुछ समय में ही नाम का प्रकाश होने लगता है। थोड़ा मतलब साधु संग अनिवार्य है। भजन न होई संग बिनु
और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर भजनानंदी जनों का संग न हो तो भजन में रुचि मिटाने के लिए माया बहुत हवाएं चलाती रहती है। थोड़ा सत्संग में भजन की रुचि हुई, फिर कुसंग हो गया तो भजन में अरुचि भी हो जाएगी। इसलिए भजन न होई संग बिनु, भजन आनंदी संतों का जरूर सानिध्य। प्राय साधक ये सफल हो जाता है, मन विषयों का आकर्षण करके इंद्रियों में गिरा देता है तो उत्साहहीन हो जाता है साधक कि अब यार इतना सब करते हुए भी आनंद नहीं हो, हम विषय सेवन कर रहे हैं। अगर संत संग मिला तो फिर नवीन उत्साह होता है और वो विषयों को परास्त करके आगे निकल जाता है। नाम में ही प्रेम छुपा हुआ है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रेम जागृत होगा, प्रभु के प्रति अपनापन। और जब नाम जप नहीं होता तो शरीर के प्रति अपनापन, शरीर संबंधियों के, शरीर भोगों के प्रति अपना। नाम जपने से बहुत लाभ मिलता है। वो मानसिक ना हो पाए तो उपांशु जपे, उपांशु ना हो पाए तो वाचिक जपे। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। जितना नाम जपेगा उतना ही। नाम का मतलब उसमें कोई फल की कमी नहीं होती कि आप वाचिक जप रहे हैं तो मानसिक वाले को ज्यादा लाभ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाव भी ना हो तो भी नाम फल देता है। भाव को भाव न खालसऊ, नाम जपत मंगल दिस। नाम तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के जप सकते हो, उसका बड़ा नाम होता है। जैसे हम राधा राधा कृष्ण 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 कृष्ण, तो प्रभु के नाम का इतना विशाल प्रभाव कि जितनों के कान में पड़ेगा उतनों के पाप नष्ट करेगा। भगवान नाम में बड़ी महिमा है। ज्ञान तो है लेकिन वो जागृत नहीं। जैसे आपको ज्ञान है मैं शरीर नहीं हूं, आपको ज्ञान है कि अधर्म है, लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हो, वही अधर्म कर रहे हो और आप इसी शरीर में हर समय ममता किए बैठे हो, ये अज्ञान है। ये गुरु चरणों की आराधना से नष्ट होता है और किसी से, चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो, चाहे जो साधन कर लो, नहीं। ये हम पक्की बात कहते हैं। गुरु की आराधना के बिना देहाभिमान गलित नहीं होता है। साधना करोगे आपका अहम पुष्ट होगा, मैं 20 साल से ही हूं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि अहम है। और गुरु कृपा पात्र को कभी अहम नहीं होता। उनके संगति से, उनके चरण रज के प्रताप से अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। तभी चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तो किसी गुरुदेव का वरण करो, किसी महापुरुष का आश्रय लेकर या उनके मंत्र उपासना का आश्रय लेकर खूब तब ही अज्ञान नष्ट होगा। तब अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन। जहां ज्ञान नेत्र प्रकाशित हुए, अज्ञान नष्ट हुआ, तो जैसे ये मेज अलग, जैसे माइक अलग, ऐसे शरीर अलग दिखाई देता है, अंदर से दिखाई देता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि का। आजकल सिद्धि इसीलिए प्राप्त नहीं हो रही, भगवत सिद्धि, गुरु आराधना नहीं है। साधक मनमानी में लगा है, स्वतंत्र होकर अहम पुष्टता में लगा है। गुरु चरणों की आश्रय वृत्ति नहीं, गुरु के सामने अहम को गलित नहीं किया गया, उनकी लंगोटी नहीं धो गई, उनकी ठोकर नहीं खाई गई, उनकी डांट नहीं खाई गई, तो अहम बना हुआ है, इसलिए कोई विशेष लाभ नहीं। पुण्य हो सकता है, सत्कर्म हो सकते हैं, लेकिन अहम गलित होकर के भगवत तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान या भगवत आकर्षण करके दर्शन पाने की क्षमता वाला प्रेम, ये तो गुरु कृपा से होता है। कोई किसी गुरु के लाडले में ये जागर, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, काम क्रोध लोभ मोह मदमस्त सबको परास्त करता चला जा रहा है। सच्ची कहते हैं, पूरे जीवन की सार बात है, सब कुछ ठीक चलने पर भी अहंकार नहीं सुधरा, वो और पुष्ट हुआ। और जब गुरु ने घन का प्रहार किया, वचन रूपी घन का, तब ठीक हुआ। ये अहंकार गुरु कृपा से नष्ट होता है। जैसे हमको ये बहुत अच्छा लगता है, गुरुद्वारे में जैसे जाते हैं ना, गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, वहां पादुका की सेवा करते हैं ना, जोरी सेवा। हाँ, ये केवल अहंकार नाश के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। सबकी चरण पादुका साफ करके रखें। गुरुद्वारे साहब में ऐसा होता है ना। हाँ, ये इसीलिए होता है, अहंकार का नाश। तुम चाहे जितने बड़े धनी हो, सबके जूता साफ करो, सबकी पादुका साफ करो, क्योंकि परमार्थ में बिना अहंकार नष्ट हुए ये रंग नहीं लाता। तो साधनाएं तो बहुत होती है, आप देखो ना, बहुत प्रवचन हो रहे हैं, बहुत साधनाएं हो रही, बहुत सब, लेकिन रंग नहीं है, क्योंकि गुरु की कसौटी में कसा रहे तो रंग नहीं। अहंकार का नाश केवल गुरु कृपा और शुद्ध ज्ञान,
जो भगवत मार्ग, वो गुरु कृपा से तो पढ़ने लिखने, किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। सब में भगवत भावना करके, पत्नी में भी, पुत्र में भी, परिवार में भी, समाज में, जो भगवत भावना का मतलब होता है जो अपनी इष्ट भावना है वो भावना करके कर्म करें। शरीर से हमारी सेवा बन रही, यहां भी वही प्रभु है, यहां भी वही प्रभु है, यहां वो भी प्रभु है, तो ये योग हो गया। अगर हम भगवत चिंतन करते हुए कर्म करते हैं तो उसे योग कहते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जब हमारा चिंतन भागवती होता, अच्युत भावना होती है और कर्म प्राकृतिक होता है तो वो कर्म योग बन जाता है, क्योंकि हमारा चिंतन भागवतिक है। जब हमारा चिंतन विषय चिंतन होता है और शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो कर्म पाप कर्म, निषिद्ध कर्म बन जाता है। जब हमारा चिंतन धर्म होता है और शास्त्र सम्मत, तो शुभ कर्म बन जाता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति लायक नहीं होता। शुभ कर्म भी बाधक होता है, भगवत प्राप्ति लायक होता है भगवत चिंतन करते हुए, भगवत प्रसन्नता हेतु कर्म करना और उस कर्म को कर्ता भाव रहित होकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। कर्म के परिणाम में सम रहना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो कर्म भगवत प्राप्ति करा देगा। और ज्यादा समझ में ना आवे तो राधा 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 इस पर ध्यान दे दो, सब भस्म हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। फिर हृदय जहां शुद्ध हुआ तो अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा प्रकाश तो हृदय में पहुंचे। नाम जप, नाम कीर्तन बहुत जरूरी, किसी भी मार्ग का पथिक हो। अभी पीछे कुछ महीने पहले एक संत भगवान काशी से आए थे, आपकी ही जैसी अवस्था थी, बहुत ईमानदार सच्चे संत थे, ईमानदार साधना के विषय में। उन्होंने अपनी बात खोल के कही, मैं अमुक अमुक सब साधन करता हूं, वेदांत पढ़ता हूं, लेकिन विश्राम नहीं है। तो उनकी कुछ प्रश्न उत्तर होकर जब बातें समझे तो महाराज जी एक जगह त्रुटि है और इस त्रुटि को ऐसे से ऐसे संभाल लो। उनका हाँ है, उनका इसको संभालिए। और जो संभाले तो कल आए थे, हम तो नहीं पहचान पाए, क्योंकि अब ऐसे एक भागवतिक दृष्टि से ऐसे सब देखे, बस ऐसे अपनापन करके जैसे देखना होता तो पहचान बनती है। तो जब उन्होंने कहा कि हमका अच्छा, हमका हाँ ध्यान आ गया। बोले इतना आनंद मुझे है, क्योंकि आनंद कहीं आना नहीं है, आपका स्वरूप ही आनंदमय है। आप अपने स्वरूप को विस्मृत होके अगर जागतिक चिंतन में रुपया पैसा भंडारा नाना प्रकार, फिर ये बाहरी क्रियाएं आनंद नहीं दे सकती। आपका चिंतन कहां है? या तो शून्य हो और या फिर सच्चिंतन हो, दो बातें हो। या तो इतना चिंतन करके अचिंत अवस्था को प्राप्त हो गए तो प्रश्न ही नहीं बनता है, और या फिर संसार के चिंतन से रहित होने के लिए प्रणव दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है। कोई भी मार्ग हो मंत्र तो दिया जाता है ना। देखो जल को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सके, तो इसको ऊपर चढ़ाने के लिए गुरु मंत्र देता है। कोई भी संप्रदाय हो, किसी भी गुरु से मिलो, वो आपको कहेगा ये जपो, ये चिंतन करो, ये महावाक्यार्थ विचारिता, ये चिंतन करो, चिंतन इसमें लगाओ। चिंतन शुद्ध आनंद में मगन हो गए। कुछ न बने कर्म, ये आंतरिक कर्म संभाल लो, चिंतन वाला, ये सूक्ष्म शरीर से होता है। अगर चिंतन सही हो गया तो सब सही हो गया। कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से पाप कर्म हो रहे हैं, बहुत से शुभ कर्म हो रहे हैं, तो इनसे आनंद थोड़ी प्राप्त होने वाला है। कर्म योग से आनंद प्राप्त होगा। भगवत चिंतन, नाम चिंतन करो और सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो।